हेलो एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में आपके हाथ में बनने वाले दो मुखी रेखा के बारे में बताएंगे। वी का निशान हाथ में कहीं भी है तो जानिए आप कितने भाग्यशाली है। वी का निशान बताएगा कि आप कितने कामयाब होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रखिए। और इस वीडियो का लाइक का टारगेट 1000 है। इसको आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। फैक्ट 1, इस वीडियो में आपको दो मुखी रेखाओं के विषय में बताया जाएगा। जीवन रेखा, आपकी भाग्य रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के अंत में दो मुखी रेखा बनता है तो इसका क्या मीनिंग निकल के आता है। लाइफ लाइन के ऊपर आते हैं तो यह जो लाइफ लाइन है हथेली में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यह आपके हेल्थ को, आपके एनर्जी को डिनोट करता है। सबसे पहले इसी आपके जीवन रेखा के ऊपर दो मुखी रेखा देखने को मिलता है। अब इस जीवन रेखा के अंत में दो मुखी रेखा बना हुआ है तो यह निशान छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, बहुत ज्यादा संख्या में भी यहाँ पर बन सकता है। तो यहाँ पर जब भी दो मुखी रेखा की आकृतिक होती है तो सबसे पहले तो मल्टीपल ट्रैवलिंग लाइफ में होता है। छोटी मोटी या बड़ी बड़ी विदेश यात्रा भी जीवन के प्रति देखने को मिलती है। और ऐसे जातक यात्राओं के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। नए नए एक्सपेरिमेंट करना, नई नई चीजें जीवन में देखते रहना। और ऐसे जातकों का भाग्योदय भी यात्राओं के दौरान यानी जन्म स्थान से दूर जाकर के ही होता है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर जो अंत में भी दो मुखी रेखा होता है लाइफ लाइन अंत में, यह व्यक्ति के स्टेमिना एनर्जी को बढ़ा देने वाला होता है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइफ लाइन है वह एनर्जी को डिकोड करता है। और जिन जातकों का अंत में दो मुखी रेखा होता है नॉर्मल उनका हेल्थ अच्छा माना जाता है। कोई भी बहुत मेजर इश्यूज ऑफ इवेंट नहीं होता है। लेकिन नॉर्मल लाइफ लाइन के एंड में अगर दो मुखी रेखा की आकृति हो तो बहुत बड़ा कष्ट या दिक्कत, परेशानी स्वास्थ्य संबंधी होने से बच जाता है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसे जातकों में बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। इसलिए हेल्थ की रिकॉर्डिंग कोई बहुत मेजर इशू, ट्रैवल प्रॉब्लम नहीं होता है। लाइफ लाइन के एंड में दो मुखी रेखा होना व्यक्ति को भाग्यशाली भी बनाने वाला होता है, क्योंकि यह जो क्षेत्र है यह केतु का क्षेत्र है। इस प्रकार से छोटा हो या बड़ा तो यह जीवन में अचानक से धन लाभ देने के साथ व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्म के प्रति बहुत ज्यादा रुचि भी देने वाला होता है। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि अगर आपकी लाइफ लाइन के अंत में किसी भी प्रकार से भी दो मुखी रेखा का साइन है, बेफिक्र रहिए, आपकी उम्र लंबी है और आपका जो जीवन रहेगा वह स्वस्थ भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो ओल्ड एज है वह भी यहाँ पर आपका कंफर्टेबल रहेगा। परंतु सिर्फ इस रेखा को देखकर के पूरा जजमेंट लाइफ का या पूरे लाइफस्टाइल का नहीं लेना है। इसके अलावा आपको अपने हृदय रेखा और तमाम तरह की रेखाओं को जज करना है। फैक्ट 2, अगले विषय में बात करें अब मस्तिष्क रेखा के बारे में। तो आपकी जो मस्तिष्क रेखा है यह आपके सोचने समझने की शक्ति, क्षमता को, लॉजिक को यानी तर्क शक्ति को और डिटर्मिनेशन को, साथ ही सीखने समझने की क्षमता के साथ निर्णय लेने की क्षमता को व्यक्त करता है। तो जब माइंड लाइन के एंड में किसी भी प्रकार से दो मुखी रेखा है और अधिकतर दो मुखी रेखा बुध की तरफ से झुकता है और बुध कारक है आपके इंटेलिजेंस का, समझने की शक्ति, क्षमता का यानी लर्निंग के प्रति, और खासकर यहाँ बिजनेस का होता है। किसी प्रकार के व्यापारी या फिर किसी भी प्रकार के बिजनेस से डेफिनेटली इंस्पायर होने वाले होते हैं। तो माइंड लाइन के एंड में दो मुखी रेखा होता है तो यह बुद्धिमत्ता को बढ़ा देता है। और जब यह एनर्जी अंत में जाकर डिवाइड होती है तो एनर्जी फ्लो और ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए लाइफ लाइन में जब डिविडेशन हो रहा है तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। मस्तिष्क रेखा में जब डिविडेंट होता है तो व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बढ़ रही है। ऐसे जातक एटीट्यूड, मेंटालिटी के भी देखने को मिलते हैं। सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है कि किस परिस्थिति में क्या काम करना है, कैसे निर्णय लेना है। ऐसे जातकों को बहुत क्लियर कट पता होता है। ऐसे जातक के अपने जीवन में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं कि अगर कोई भी एक व्यक्ति उनके सामने आकर के अपने जीवन की घटना कहता है, इनको बताएं तो डेफिनेटली है उसकी रिकॉर्डिंग जो इनके लाइफ में इंसिडेंट हुआ है उसके विषय में चर्चा कर देंगे। और मामलों में देखने को मिलता है कि यह लोग अपने जीवन में किसी न किसी बात को रिलेट करके सामने वाले को एग्जाम्पल देते हुए पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखें तो आपका जरूरी नहीं है कि ऊपर की तरफ से रेखा जाए, नीचे भी अगर जाए और किसी भी प्रकार से अंत में दो मुखी रेखा हो गया हो
तो ये लोग एक से ज्यादा प्रतिभा के धनी है। आपके अंदर में मल्टीपल जो क्वालिटी होती है वह देखने को यहाँ पर अच्छा मिलता है। अच्छी बुद्धिमत्ता होती है, अपने ज्ञान को कई प्रकार से यूज करने वाले होते हैं। कभी तथ्यों के साथ देते हैं, कभी एक प्रकार से थियोरेटिकल वे में देखने को मिलता है। सोचने सीखने समझने की क्षमता अच्छी होती है। यह कोई भी चीज देखने के साथ और पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने की क्षमता बहुत बढ़िया होती है। इसीलिए जब भी मिलेंगे एंड में छोटा मोटा भी साइन बनता है तो ऐसे जातक बहुत अच्छे धनार्जन कर पाने में देखने को मिलते हैं, क्योंकि बुद्धिमत्ता का सदुपयोग सबसे ज्यादा धन और जन में किया जाता है। ऐसे जातक धनी जीवन में धीरे धीरे अच्छे होते चले जाते हैं। और अगर इस मस्तिष्क लाइन के एंड में मरकरी लाइन क्रॉस कर गया तो इसके द्वारा ट्रायंगल बनता दिखेगा। तो जब भी ट्रायंगल बनता है तो ऐसे जातक इनोवेटिव आइडियाज लाते हैं बिजनेस के द्वारा। ध्यान रखें कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के द्वारा इनोवेटिव आइडियाज लाते हैं। अगर जॉब में है तो भी बहुत अच्छे आइडिया अपॉर्चुनिटी अपने कंपनी या अपने सेल्फ कार्य के लिए लेकर के आने वाले भी होते हैं। यह बिजनेस के द्वारा व्यक्ति को धनी बनाता है। जब इस प्रकार से कोई फॉर्मेशन बने तब तो इतने सारे फायदे इस एक रेखा के होने से होता है। और इस वीडियो का लाइक 1000 है, इसको आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फैक्ट 3, इसके बाद बात करें आपके हृदय रेखा के बारे में। तो हृदय रेखा के अंत में दो मुखी रेखा का निशान है तो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। ये निशान बहुत ज्यादा खासकर इंडिया में बनते देखने को मिलता है। हर दूसरे के हाथ में ये निशान होता है। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ के हृदय रेखा के अंत में इस प्रकार का फॉर्मेशन आ ही जाता है। आपका सबसे पहले जो है हृदय रेखा, जो आपके फीलिंग्स को, इमोशंस को दर्शाता है और फिर आपके स्वास्थ्य को भी डिनोट करता है। तो यहाँ पर इस प्रकार का दो मुखी रेखा होता है, यानी ऐसे जातकों में फीलिंग, इमोशन, इन सारी चीजों की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए ऐसे जातक थोड़े से इमोशनल और सेंसर देखने को मिलते हैं और थिक नेचर के भी होते हैं। और जब भी यह योग बने, चाहे कहीं भी बने, शनि के क्षेत्र के ऊपर बने या गुरु के क्षेत्र पर बने, इट मीन्स आप सोशल भी एक्टिव है और यहाँ पर आपको बातचीत करना बहुत ज्यादा पसंद रहता है। देख सकते हैं कि भारत में इस प्रकार का जो प्राकृतिक कल्चर है वह आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। सोशली एक्टिव होने के साथ साथ एक प्रकार से किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे इमोशन सेटिंग्स को एक्सचेंज शेयर करना है, ऐसे जातक बहुत ज्यादा ही होता है जिनका हृदय रेखा गुरु पर्वत पर दो मुखी रेखा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस फॉर्मेशन वाले जातक पूरा दिल खोलकर सामने वाले के रख देंगे, एक एक दिल की बात पूरे क्लियर कर बता देंगे और इनको दिल की बात करने में, इमोशन फीलिंग की बातें करने में बहुत ज्यादा ही मजा आता है। बहुत ज्यादा लॉजिकल भी ऐसे जातक देखने को मिलते हैं। तो ऐसे जातक प्रैक्टिकल बात करना ही पसंद करते हैं, इमोशन बेस्ड बातें पसंद नहीं आती है। और जिनके ऊपर की तरफ करके दो मुखी रेखा होती है, ऐसे जातक से कुछ बातें कर लीजिए, 2 दिन के अंदर आप इनके अति प्रिय हो जाएंगे, अपने हो जाएंगे। इतना यह दिल के साफ सुथरे और दिल की बातों को इतना ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। जिनके हृदय रेखा के एंड में बाय 4 हो, ऐसे जातक एक्सट्रोवर्ट होते हैं, यानी सबसे घुलना मिलना ज्यादा पसंद करते हैं और बहुत खुलकर और आसान तरीके से अपनी बात को रखना यह पसंद करते हैं। यहाँ पर जैसे लिटिल सिंगर शॉट हो गई आपकी, तो फिर ऐसे जातक थोड़ा समय ज्यादा लेते हैं किसी से क्लोज होने के लिए, और यही फिंगर ज्यादा हो गई तो किसी से भी कनेक्ट कर पाते हैं, लोगों को ट्रैक कर लेते हैं। तो फिर यह जो चीजें हैं थोड़ा अनदर फैक्टर के अकॉर्डिंगली उतार चढ़ाव के साथ होती है। तो यहाँ पर जो रेखा बताई जा रही है उस रेखा पर ही फोकस करेगा और उस रेखा के बारे में ही यहाँ पर खासकर बताया जा रहा है कि इन सारे जो रेखा है इनके एंड में जब दो मुखी रेखा हो जाए तो क्या होता है। इसीलिए पूरा प्रेडिक्शन इसका मैच मत कर लीजिएगा अपने साथ, क्योंकि आपकी हथेली का जो साइज है या और हृदय लाइन पर उसके द्वारा भी इमोशन स्पिनिंग, डिसीजन मेकिंग, लाइफ स्टाइल, इन सभी चीजों में चेंज स्थिति पर होता जाता है। तो अगर आपके हाथ में ये निशान है तो कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट 4, अब यहाँ पर बात कर ले आपके भाग्य रेखा के बारे में। तो हथेली में अनेकों तरह की भाग्य रेखा होती है, लेकिन ऐसे नॉर्मल यहाँ बात करें तो यहाँ पर देखें, अगर विद सिंबल्स आपके भाग्य रेखा प्रारंभ हो रही है, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है। और भी दो मुखी रेखा पर अगर यह एंड हो रहा हो, इसका क्या मीनिंग होता है। भाग्य रेखा एक ऐसा है जिसमें नीचे भी बनेगा, ऊपर में भी बने,
तो भी यह कुल मिलाकर आपको शुभ परिणाम निश्चित रूप से देगा। नीचे की तरफ जब भी बनता है तो यह यहाँ पर मल्टीपल अपॉर्चुनिटी व्यक्ति को देता है लाइफ में ग्रोथ करने के लिए। इसीलिए ऐसे जातक एक मुकाम पर आकर के करियर वाइज कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज को ज्यादा फोकस देना चाहिए या किस चीज को ज्यादा सीरियसली ले करके आगे बढ़ाना चाहिए। पैसे के लिए मल्टीपल पॉलिसी आती है तो जीवन में समृद्धि प्रसिद्धि के तमाम तरह के योग बनते रहते हैं। इस प्रकार की भाग्य रेखा को बेहद शुभ यहाँ पर माना जाता है। इसके बाद देखेंगे तो आपके यानी शनि क्षेत्र पर आकर विद सिंबल बने तो ऐसे जातक एक से ज्यादा यहाँ प्रतिभा में माहिर देखने को मिलते हैं, एक से ज्यादा कलाओं में माहिर होते हैं और इसे लेकर ट्रिपल ओपनिंग देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नीचे में जब भी बनता है तो यह लाइफ में एक से ज्यादा कलाओं में जा सकते हैं और मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी में भी आ सकती है, इसलिए मल्टीपल ऊपर में बन जाता है वी सिंबल। भाग्य रेखा में तो एकदम जीवन शैली को अच्छा कर देता है क्योंकि भाग्य सबसे महत्वपूर्ण है और जब शनि के ऊपर आपका वी सिंबल बन गया मतलब डेस्टिनी आपको जीवन में घोषित करके ही रहेगी। जो यहाँ हथेली में आपके देख रहा है उसके रिकॉर्डिंग आपको बेस्ट रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा और ऐसे जातक जीवन में संपन्न होते हैं, खुश होते हैं और यह फॉर्मेशन हो तो यह ध्यान रखना चाहिए। अगर इसका झुकाव गुरु की तरफ जा रहा है तो जुपिटर कारक है धर्म का, सोशल वर्क का, आपके सिंपैथेटिक नेचर का। उसकी रिकॉर्डिंग जो भी व्यक्ति को मिलता है उसको यहाँ पर यह निवेदन करता है कि आप सबसे पहली बात तो जीवन में संतुष्ट हो ही गए हैं क्योंकि भाग्य रेखा शनि तक पहुँच गया है और गुरु पर इसका झुकाव है तो आप धर्म कर्म का कार्य करेंगे। जैसे कि ऐसे जातक सत्संग, भागवत गीता और तमाम तरह के जैसे मंदिर निर्माण कार्य हो, ऑटोनिटी कवर जैसे कुछ काम करते हैं जिससे समाज को कुछ फायदा मिल सके तो इसके कारण पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ता है। वही भाग्य रेखा सूर्य की तरफ हो जाता है तो सूर्य है शासन का प्रतीक, इसीलिए ऐसे जातकों को गवर्नमेंट से लाभ मिलता है, अवार्ड मिलना, एकदम से जीवन में बहुत ज्यादा नियम सख्त मिल जाता है किसी भी काम के द्वारा या अपने कलाओं का प्रदर्शन करने के द्वारा, वह यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसीलिए वी का फॉर्मेशन इतना अच्छा माना जाता है। आपकी वी फॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग हथेली में तमाम तरह की रेखाओं के द्वारा आपको बताया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो का लाइक 1000 है, इसको आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ऐसे ही मजेदार फैक्ट के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।